हेलो स्टूडेंट्स, मैं धनंजय पांडे सुभागी देवी इंटरमीडिएट कॉलेज के इस ऑनलाइन पोर्टल पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 9 का विज्ञान विषय का बायोलॉजी वाला सेक्शन। कक्षा 9 का विज्ञान विषय का बायोलॉजी सेक्शन का अध्ययन करेंगे। इस बायोलॉजी सेक्शन में आपका चैप्टर नंबर 6 है और इसका कौन सा वीडियो है, तीसरा वीडियो है, पार्ट 3 है। ठीक है, तो चैप्टर 6 जो है, चैप्टर 6 यानी कि साइंस का जो बुक है, उस साइंस के बुक में ये छठा चैप्टर है और बायोलॉजी में हम लोग समझ लीजिए कि दूसरा चैप्टर पढ़ रहे हैं। और उस चैप्टर का नाम क्या है? टिश्यूज। क्या है? टिश्यू है। टिश्यू यानी कि हिंदी में ऊतक कहते हैं। ऊतक क्या है? पिछले 2 वीडियो में हमने अच्छे तरीके से देख लिया है कि ऊतक क्या होता है, ऊतक कितने प्रकार का होता है और ऊतक का अध्ययन हम लोग क्यों कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने देखा था कि जनरली ऊतक कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार के। एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू था और एक आपका क्या था? परमानेंट टिश्यू था। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू यानी कि क्या था? विभज्योतक जिसे कहते थे, और परमानेंट टिश्यू यानी कि अस्थायी ऊतक जो था। तो जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू था वह उस जगह पे पाया जाता था पौधे में जहाँ पर क्या होता था? विभाजन की क्रिया होती थी, और विभाजन की क्रिया होकर के वृद्धि करने का जो काम करते थे, वह वृद्धि करने का काम जहाँ से होता है पौधे में, उस जगह पर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पाए जाते थे। ठीक है, विभाजन हो गया, वृद्धि हो गया पौधे में, उसको अस्थायित्व भी चाहिए। अस्थायित्व को प्राप्त करने के लिए उसमें उसके विशेष कार्य का करना जरूरी है। तो उस विशेष कार्य को करने के लिए तो विभाजन के उपरांत, जब विभाजन समाप्त हो जाता है तो विभाजन के उपरांत क्या होता है? जो कोशिकाएं बनती हैं, जो कोशिकाएं मतलब विभाजन के गुण को अपने खो देती हैं, वो कोशिकाएं एक निश्चित कार्य को करने के लिए दक्ष हो जाती हैं और उन्हें हम परमानेंट टिश्यू कहते हैं। क्या कहते हैं? परमानेंट टिश्यू। हम लोग अध्ययन कर रहे थे, इसी परमानेंट टिश्यू का ही अध्ययन कर रहे थे। क्या था? परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू, और हिंदी में इसे कहते हैं परमानेंट टिश्यू को अस्थायी ऊतक। हिंदी में कहते हैं क्या? अस्थायी ऊतक। तो इसके विषय में इसका परिभाषा सारी चीजें आपको बता दी गई है। ये अस्थायी ऊतक है। परिभाषा क्या है कि वे ऊतक जो अपनी विभाजन करने की क्षमता को खो देते हैं, वे एक निश्चित कार्य को करने के लिए दक्ष हो जाते हैं और उन्हीं ऊतकों को क्या कहते हैं? परमानेंट टिश्यू कहते हैं, अस्थायी ऊतक कहते हैं। ठीक है, अब परमानेंट टिश्यू कितने प्रकार का है? 2 प्रकार का है। कौन कौन से परमानेंट टिश्यू है? पहला आपका था सिंपल परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू, और दूसरा था आपका कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। 2 थे आपके, सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू को हिंदी में क्या कहते हैं हम लोग? सरल अस्थायी ऊतक। ये क्या है? सरल अस्थायी ऊतक है। सरल अस्थायी ऊतक। और ये क्या है? संयुक्त अस्थायी ऊतक। तो सिंपल परमानेंट टिश्यू, सरल अस्थायी ऊतक, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, संयुक्त अस्थायी ऊतक। इसके विषय में हम लोगों ने पिछले वीडियो में भी थोड़ा सा चर्चा किया था। हम देख लेते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू क्या है, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू क्या है। सिंपल परमानेंट टिश्यू की अगर परिभाषा की बात आएगी तो परिभाषा हम लोग क्या कहते हैं कि वे ऊतक जो एक ही प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर के बने होते हैं। वे ऊतक जो एक ही प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर के बने होते हैं, जिनका आकार समान होता है, जिनका आकार भी क्या होता है? समान होता है, और सभी मिलकर के एक कॉमन फंक्शन को परफॉर्म करती हैं। क्या समझ में आया आपको? सिंपल परमानेंट टिश्यू में
सिंपल परमानेंट टिश्यू क्या है कि यह एक ही प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू को हम बाद में अध्ययन करेंगे, अभी कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू को हम हटाते हैं, ठीक है। ये विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर के बनेगा, इसको हम लोग बाद में अध्ययन करेंगे। हम लोग को सिंपल परमानेंट टिश्यू के विषय में अध्ययन करना है। देखिए सिंपल परमानेंट टिश्यू क्या है। सिंपल परमानेंट टिश्यू की परिभाषा की अगर बात करेंगे तो वे ऊतक जिनकी कोशिकाएं वे ऊतक लिख सकते हैं आप, वे ऊतक जो एक ही प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर के बने होते हैं, जो एक ही प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर के बने होते हैं, एक ही प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं तथा जिनका आकार भी वे ऊतक जो एक ही प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने हों लिखिएगा, होता नहीं है सेंटेंस नहीं बैठा, बने हों तथा जिनका आकार भी समान हो, आकार भी समान हो तथा एवं सभी कोशिकाएं एक निश्चित कॉमन फंक्शन या कॉमन कार्य कर लीजिए, कॉमन कार्य को करती हो सरल अस्थायी ऊतक कहलाते हैं, ठीक है। वे ऊतक जो एक ही प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर के बने हो तथा जिनका आकार भी समान हो एवं सभी कोशिकाएं मिलकर एक निश्चित कामन को एक निश्चित कार्य को करती हो, कॉमन नहीं, एक निश्चित कार्य लिख लीजिए, लिख लीजिए एक निश्चित कार्य को करती हूँ, एक निश्चित कार्य को करती हूँ, उन्हें सरल अस्थायी ऊतक कहते हैं, उन्हें सरल अस्थायी ऊतक कहते हैं, ठीक है। परिभाषा नोट कर लीजिएगा। सिंपल परमानेंट टिश्यू किसे कहेंगे, वे ऊतक जो एक ही प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर के बने हो, यानी कि जो सेल्स होंगे वह सेल्स क्या होंगे, एक ही प्रकार के होंगे, ठीक है। एक ही प्रकार के सेल्स होंगे, यानी कि ओवल है तो ओवल रहेंगे, यानी गोल है अगर तो गोल ही रहेंगे, ठीक है। अगर ये क्या है कि आपके पॉलीगोनल है तो ये सारी कोशिकाएं कैसी रहेंगी, पॉलीगोनल ही रहेंगी। जिस प्रकार के रहेंगी तो सारी कोशिकाएं एक ही तरीके की रहेंगी, ठीक है। तो एक ही प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर के बने होंगे, एक ही प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर के बने होंगे सारे के सारे सेल्स। दूसरा क्या कह रहा है, तथा जिनका आकार भी समान हो, यानी कि सारे क्या है आकार में भी क्या होंगे, एक समान, आकार में भी क्या दिखना चाहिए, एक समान दिखना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई छोटा है कोई बड़ा है, सबका आकार कैसा होना चाहिए, एक समान होना चाहिए, एक समान होना चाहिए, ठीक है। तो और सभी मिल करके एक निश्चित कार्य को करती हो, उन्हें क्या कहते हैं हम लोग, सिंपल परमानेंट टिश्यू कहते हैं, ठीक है। सरल अस्थायी ऊतक कहते हैं।
अब सरल अस्थायी ऊतक कौन कौन से हैं देख लेते हैं। परिभाषा नोट कर लीजिएगा, मिटाते हैं इसको। अब आगे आप लोग इसके आगे देख लीजिए, इस सरल अस्थायी ऊतक के प्रकार, तो यहाँ पर लिख लीजिएगा परमानेंट टिश्यू। तो यहाँ पर ये काइंड्स ऑफ, यहाँ बढ़ा दे रहे हैं, काइंड्स ऑफ परमानेंट टिश्यू, ठीक है। काइंड्स ऑफ परमानेंट टिश्यू में इसको मिटा देते हैं, नेक्स्ट हेडिंग डाल देते हैं हम। काइंड्स ऑफ सिंपल परमानेंट टिश्यू, यानी कि सरल अस्थायी ऊतक के प्रकार। सरल अस्थायी ऊतक के कितने प्रकार हैं इसको देखिए। तो सरल अस्थायी ऊतक के मुख्य रूप से आपके 3 प्रकार हमको देखने को मिलते हैं, ठीक है। वो 3 प्रकार कौन कौन से हैं नोट कर लीजिएगा। पहला आपका है पैरेन्काइमा, इसकी हिंदी मत खोजिएगा, पैरेन्काइमा को पैरेन्काइमा ही कहा जाता है, ठीक है। इसलिए हिंदी ढूंढने के चक्कर में परेशान मत होइएगा, क्योंकि आप 9th क्लास के बच्चे हैं, तो 9th क्लास में थोड़ी सी यह इंग्लिश का जो वर्ड है, यह शब्दों को सुनने में थोड़ी दिक्कत होती है, तो आप घबराइएगा नहीं। ये बायोलॉजी है, बायोलॉजी और केमिस्ट्री दोनों में क्या है, ये कुछ ऐसे शब्द हैं जो इंग्लिश में है तो इंग्लिश में ही है, उनकी हिंदी नहीं है। तो ये पैरेन्काइमा। दूसरा आपका होता है कोलेन्काइमा। दूसरा जो सेल है वो क्या है आपका, सॉरी सेल्स नहीं, टिश्यू जो है वो क्या है, कोलेन्काइमा है। और तीसरा है स्क्लेरेन्काइमा। कोलेन्काइमा और तीसरा आपका है स्क्लेरेन्काइमा। तो ये 3 काइंड्स हैं आपके परमानेंट, सिंपल परमानेंट टिश्यू के 3 काइंड्स हैं। पैरेन्काइमा है, कोलेन्काइमा है, स्क्लेरेन्काइमा है। तीनों को नोट कीजिएगा, बारी बारी से तीनों को हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो ये पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा तीनों सिंपल परमानेंट टिश्यू है। अर्थात तीनों क्या होंगे, तीनों जो है, जो हमने सिंपल परमानेंट टिश्यू की परिभाषा बताया था, तीनों में वह गुण पाए जाएंगे, तीनों में वह गुण पाए जाएंगे। यानी कि तीनों जो होगा, अगर पैरेन्काइमा में बात करेंगे तो इसके सेल्स एक समान होंगे, इसके सेल्स एक समान होंगे, इसके भी सेल्स एक समान होंगे, ठीक है। यह भी एक कॉमन फंक्शन को परफॉर्म करेंगी, ये किसी दूसरे कॉमन फंक्शन को परफॉर्म करेंगे, किसी दूसरे कॉमन फंक्शन को परफॉर्म करेंगी। सब अलग अलग इसीलिए है कि यह किसी और कार्य को करेगा, यह किसी और कार्य को करने में दक्ष होगा। कोलेन्काइमा किसी और कार्य को करने में दक्ष होगा और पैरेन्काइमा किसी और कार्य को करने में दक्ष होगा। इसलिए सिंपल परमानेंट टिश्यू के यह प्रकार बन गए हैं, ठीक है। लेकिन अगर पैरेन्काइमा में बात करेंगे तो पैरेन्काइमा के सारे सेल्स एक ही प्रकार के, कोलेन्काइमा के सारे सेल्स एक ही प्रकार के, स्क्लेरेन्काइमा के सारे सेल्स एक ही प्रकार के। ऊतक है ना, तो ऊतक सेल से ही मिलकर के बना है, ठीक। पहला देखते हैं हम लोग पैरेन्काइमा, ठीक है। अब इसको हम मिटाते हैं, पूरा मिटाते हैं। सरल अस्थायी ऊतक के प्रकार हम लोग देख रहे हैं, और सरल अस्थायी ऊतक के प्रकार में हमने देखा कि सरल अस्थायी ऊतक के 3 प्रकार हैं। पहला क्या है आपका पैरेन्काइमा, दूसरा क्या है आपका कोलेन्काइमा, तीसरा क्या है स्क्लेरेन्काइमा। पहला हम लोग देखेंगे अब इसमें पैरेन्काइमा। पहला हम लोग देखेंगे पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा टिश्यू, ये क्या है, पैरेन्काइमा टिश्यू क्या है, ठीक है। जो पैरेन्काइमा टिश्यू है, यह बाहरी वाली दीवार जो है, बाहर वाला जो लेयर है, वो पैरेन्काइमा ही होता है। पैरेन्काइमा का जो टिश्यू है
पैरेंकाइमा की टिश्यू बनी होती है किससे? सेलुलोज से बनी होती है। किससे बनी होती है? एक एक पॉइंट है, आप लोग नोट करते जाइएगा। ये सेलुलोज से बने होते हैं, या फिर इनकी दीवारें, इनकी दीवारें सेलुलोज से बनी होती हैं, सेलुलोज से बनी होती हैं। ठीक है। पहली चीज, सेलुलोज क्या है आपका? ये कार्बोहाइड्रेट्स का एक प्रकार है। कार्बोहाइड्रेट्स का ही क्या है? एक प्रकार है सेलुलोज, जो पाया जाता है मुख्य रूप से पौधों के केस में, पौधे में पाया जाता है सेलुलोज। ठीक है। अब कार्बोहाइड्रेट्स का कैसे? ग्लूकोज भी कार्बोहाइड्रेट है, फ्रक्टोज भी कार्बोहाइड्रेट है, सेलुलोज भी कार्बोहाइड्रेट्स है। हम लोग पढ़ेंगे जब थोड़े से और अब आगे क्लास में जाएंगे तो आपको बताया जाएगा, या फिर समय बचता है तो हम इन सब चीजों के विषय में आपको बताएंगे सिलेबस खत्म हो जाने के बाद। तो सेलुलोज से बनी होती है इनकी दीवारें, और कार्बोहाइड्रेट्स का ही एक प्रकार है सेलुलोज। ठीक है। और ये दीवारें जो है कैसी होती हैं? ये दीवारें जो होती हैं पतली होती हैं। कैसी होती हैं? पतली होती हैं। पैरेंकाइमा जो है, पैरेंकाइमा टिश्यू की दीवारें जो है वो कैसी होती हैं? पतली होती हैं। पैरेंकाइमा टिश्यू की दीवारें पतली होती हैं और सेलुलोज की बनी होती हैं। इनका स्ट्रक्चर, आकार किस तरीके का इनका आकार हो सकता है? ओवल हो सकता है। इनका आकार जो है, आकार इनका, अगर आकार की बात करेंगे तो आकार इनका ओवल हो सकता है, राउंडेड हो सकता है, और पॉलीगोनल भी हो सकता है। पॉलीगोनल भी हो सकता है। ठीक है। आकार इनका ओवल भी हो सकता है, राउंडेड भी हो सकता है, पॉलीगोनल भी हो सकता है, और दो कोशिकाओं के मध्य में स्पेस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है। कुछ कंफर्म नहीं है। तो दो कोशिकाओं के मध्य में, यहां पर लिख लीजिएगा, दो कोशिकाओं के मध्य में स्पेस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। हमने दो चीजें कर दिया, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। मतलब क्या है? दोनों चीज कहने का हमारा क्या मतलब है? अगर मान लीजिए कि आपका गोलाकार राउंडेड यह है आपका सेल, देख लीजिए, ये एक बराबर सेल रहेंगे, सब के सब एक बराबर रहेंगे। ये पैरेंकाइमेटस सेल है, ये देखिए, ये आपका जो पैरेंकाइमेटस सेल है, तो जब इसको हम बनाएंगे, इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे, तो यहाँ पर देखेंगे कि बीच बीच में इनके जगह बचेगा। ठीक। देखिए, ये देखिए, यहाँ पर ये जगह बच रहा है, ये स्पेस आपका बच रहा है। ये स्पेस देखिए, इतना स्पेस बचा है। ठीक है। यहाँ पर स्पेस बचा है, यहाँ पर स्पेस बचा है, यहाँ पर स्पेस बचा, ये स्पेस बचे हैं। तो हमने यही कहा कि स्पेस हो सकता है। अगर वही स्ट्रक्चर पॉलीगोनल हो, वही स्ट्रक्चर कैसा हो? पॉलीगोनल हो, इस तरीके का हो, पॉलीगोनल स्ट्रक्चर हो, तो देखिए क्या कंडीशन होगी। ये देख लीजिए, आपका पॉलीगोनल है,
पॉलीगोनल स्ट्रक्चर है, इनमें देखिए क्या इनमें आपको जगह दिख रही है? नहीं दिख रहा है। इनमें कहीं पर भी स्पेस आपको नहीं दिख रहा है, दो सेल्स के बीच में कहीं पर स्पेस नहीं दिख रहा है। देखिए एक सेल अगर यह है तो एक सेल दूसरे सेल से एकदम सटे है, एकदम सटे सटे हैं, कहीं पर स्पेस नहीं है। इसको आप लोग स्पेस मत समझ लीजिएगा, ये तो एक कोशिका है, इसका एक का साइटोप्लाज्म है, यह एक का साइटोप्लाज्म है, देख लीजिए ये इसका साइटोप्लाज्म है, ठीक है, ये इसका साइटोप्लाज्म है। कोशिका जो है हमारी देखिए ये दोनों है, ये दोनों कोशिकाएं क्या है, एक दूसरे से कैसी हैं, सटी हुई हैं, कहीं पर कोई भी स्पेस नहीं है, ठीक। तो वही हमने कहा है कि दो कोशिकाओं के मध्य स्पेस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। दीवार कैसी होंगी, पतली होंगी, सटी तो है लेकिन दीवारें कैसी रहेंगी, पतली रहेंगी, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं कि इनका फंक्शन क्या है, कार्य क्या है, नोट करिएगा इसको। फंक्शन देखते हैं। पैरेन्काइमा जो है, पैरेन्काइमेटस टिश्यू जो है, इसका फंक्शन क्या है यह देख लीजिए। यानी कार्य हमको देखना है, कार्य। तो कार्य कौन कौन से करते हैं? पैरेन्काइमा को जो सेल्स हैं ये कौन कौन से कार्य करते हैं? भोजन का संग्रह करते हैं, भोजन का संग्रह करते हैं, स्टोरेज ऑफ फूड, स्टोरेज ऑफ फूड, हिंदी में भोजन का संग्रह करना, हिंदी में भोजन का संग्रह करना, लिख लीजिएगा। दूसरा आपका कौन सा कार्य करते हैं यह? अब देख लीजिए, भोजन का संग्रह यानी किस प्रकार के भोजन का संग्रह करेंगे? तो भाई जो भोजन के रूप में आपको जो बना है, पौधे जो भोजन बनाते हैं वह किस रूप में? कार्बोहाइड्रेट्स के रूप में बनाते हैं। सब कार्बोहाइड्रेट्स के रूप में जो भोजन बनाते हैं, और वह भोजन जब संग्रह होता है, जब कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज के रूप में बनाते हैं, तो ग्लूकोज के रूप में बनाने के लिए तो बना लेते हैं, लेकिन वो संग्रह होता है स्टार्च के रूप में। तो वह जो स्टार्च है वो भी कार्बोहाइड्रेट है, जो ग्लूकोज है वो भी आपका कार्बोहाइड्रेट है, और अभी हमने बताया सेलुलोज वो भी आपका कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। तो आपका कार्बोहाइड्रेट्स मान लीजिए, इसीलिए हम कार्बोहाइड्रेट्स लिख दे रहे हैं, क्योंकि सेलुलोज, स्टार्च, ग्लूकोज तीनों कार्बोहाइड्रेट्स हैं। तो अलग अलग नाम लिखने के बजाय हम डायरेक्ट कार्बोहाइड्रेट्स ही लिख दे रहे हैं। कार्बोहाइड्रेट्स का संचय करता है, कार्बोहाइड्रेट्स का जो फैट है, ऑयल है, कुछ ऑयली चीजें जो पौधों में होती हैं, ऑयल्स का भी संचय करेगा यही कोशिका, फैट का भी संचय करेगा यही कोशिका, ठीक है। तो यह स्टोरेज ऑफ फूड, ये भोजन का संचय का काम करती है। दूसरा इनका जो काम होता है, फोटोसिंथेसिस में भी भाग लेती है। किसमें? फोटोसिंथेसिस में भी भाग लेती है ये। अब कहेंगे कि ये फोटोसिंथेसिस में कैसे भाग लेती है? तो पता है कि फोटोसिंथेसिस में भाग लेने के लिए क्या होना चाहिए कि पौधे के पास क्लोरोफिल होना चाहिए, क्लोरोफिल नाम का वर्णक होना चाहिए, ठीक है। तो जब अगर इसमें जो ये पैरेन्काइमा टिश्यू है, पैरेन्काइमा टिश्यू में क्लोरोप्लास्ट डेवलप हो जाता है। कौन सा लवक? क्लोरोप्लास्ट। कौन सा? क्लोरोप्लास्ट अगर डेवलप हो गया, तो क्लोरोप्लास्ट जब डेवलप हो जाएगा तो यह दक्ष हो जाएगा पैरेन्काइमा की फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया कर ले, ठीक है। और जब क्लोरोप्लास्ट डेवलप हो जाता है तब इसका नाम हम लोग दे देते हैं, क्या दे देते हैं? क्लोरेन्काइमा। क्या कह देते हैं? क्लोरेन्काइमा। इसी पैरेन्काइमा को क्या कह देते हैं? क्लोरेन्काइमा। पैरेन्काइमा था, अगर इस पैरेन्काइमा में क्लोरोप्लास्ट मिल गया, अगर इस पैरेन्काइमा में क्लोरोप्लास्ट मिल गया, तो क्लोरोप्लास्ट के मिलने के कारण इस पैरेन्काइमा को क्लोरेन्काइमा कह दिया जाता है। क्या कह दिया जाता है? क्लोरेन्काइमा कह दिया जाता है, ठीक है। कोलेन्काइमा नहीं, दूसरा वाला जो आपका सरल अस्थायी उत्तक का प्रकार है कोलेन्काइमा, तो कोलेन्काइमा नहीं, क्लोरेन्काइमा, ये ध्यान रखिएगा।
तीसरा जो इनका काम क्या है, तीसरा इनका काम क्या है, पैरेनकाइमेटस जो टिश्यू है इनका तीसरा काम सिक्रीशन है। क्या है? सिक्रीशन है। सिक्रीशन मतलब क्या? श्रावण। श्रावण माने श्रावित करना, निकालना। ठीक है, तो किस चीज का ये श्राव करते हैं? यह रेजिन का श्राव करेंगे। किसका श्राव करेंगे? रेजिन का श्राव करेंगे। ठीक, नेक्टर का श्राव करेंगे, नेक्टर का श्राव करेंगे, रेजिन का श्राव करेंगे, और भी जो ऑयल है ऑयल का श्राव करेंगे कुछ। ठीक है, तो जो भी चीजें आप देखे होंगे कि आप पौधों से निकलते हैं ना, कि जो गोंद निकलता है पौधे से, ठीक है, वो भी पैरेनकाइमेटस टिश्यू के द्वारा ही निकलता है। दूध जो निकलता है जिस पौधे को जो काटने पर जिन पौधों से, वह भी किससे निकलता है? ऐसी पैरेनकाइमेटस टिश्यू से ही निकलता है। ठीक है, तो नेक्टर क्या होता है? ये मकरंद होता है। मकरंद का मतलब कि जो फूल होता है ना, फूल, तो फूलों में जो वह मीठा वाला भाग रहता है, जैसे आप गुड़हल का फूल देखेंगे तो गुड़हल के फूल में ऊपर से किनारे किनारे का पेटल्स जो है उसको तोड़ के गिरा देते हैं हम लोग, और जो बीच वाला होता है उसको ऐसे जब उखाड़ करके चूसते हैं तो उसमें से रस निकलता है ना, मीठा मीठा, वही रस जो है, उसी रस का नाम है नेक्टर। उसी रस को क्या कहते हैं? नेक्टर। ऑयल के विषय में जानते ही होंगे, रेजिन एक प्रकार का प्रोटीन है। ठीक है, तो स्राव करता है कौन? पैरेनकाइमेटस टिश्यू। चौथा इसका क्या काम है? चौथा इसका काम जो है, चौथा इसका जो नाम दे देते हैं एरेनकाइमा। एयर, एयर माने क्या होता है? हवा होता है। ठीक है, एयर माने होता है हवा, ये तो जानते ही होंगे आप लोग। एरेनकाइमा, तो हम पैरेनकाइमा को एरेनकाइमा कब कह रहे हैं समझ लीजिएगा। इसको लिख नहीं रहे हैं, बात बोल दे रहे हैं, लिख लीजिएगा आप लोग। जो आपका जल में जो तैरने वाले जो पौधे होते हैं, आपने देखा होगा, जल में तैरने वाले पौधे, जो जल में तैरने वाले पौधे होते हैं, जल में तैरने वाले पौधे जो होते हैं, उनमें होता क्या है कि जैसे मान लीजिए जो तैरने वाला पौधा कौन सा? सिंघाड़ा है, जलकुंभी है, ये सब क्या है? जल में तैरने वाले पौधे हैं। तो सिंघाड़ा, जलकुंभी, इनमें होता क्या है कि जल में तैरेंगे कैसे? अगर मान लीजिए ठोस रहता तो भारी हो जाता। अगर मान लीजिए कोई भी चीज ठोस है, भारी है, तो क्या होगा? नीचे डूब जाएगा। लेकिन तैरता क्या? टायर में हवा भर के, हम लोग टायर का ट्यूब में हवा भर के पानी में फेंक दिया जाता है, तो उसमें लेकर के वो लोग तैरते हैं, ट्यूब लेकर के तैरते हैं। शहरों में देखा होगा आप लोगों ने, फिल्मों में भी देखा होगा, स्विमिंग पूल में क्या करते हैं? ट्यूब में हवा भर देते हैं और उसी में बैठकर कूद जाते हैं, पानी में तैरते रहते हैं। ठीक है, क्यों तैरते रहते हैं? कैसे तैरते रहते हैं? जो ट्यूब है, ट्यूब में जो हवा भरी है, तो उसके कारण ही वो क्या होता है, उसके सरफेस पे पानी के तैरता रहता है, हल्का बना लेता है ना, उसका भार हल्का कर देता है। तो तैरने वाले जो पौधे होते हैं, उनका जो, उनकी जो टिश्यू है, उनका जो टिश्यू है, जो ऊतक है, वो क्या होता है, उनके बीच में एक कैविटी होती है। जैसे आपका ट्यूब है, ट्यूब बीच में खाली है, चारों तरफ से आपको भरा दिखाई दे रहा है, तो बीच में क्या होता है? कैविटी होता है। बाहर से देखने में तो ऐसे आपको ठोस नजर आएंगे, बाहर से देखने में ऐसे आपको ठोस नजर आएंगे, लेकिन इनके बीच में क्या होता है? हॉलो कैविटी होता है। तो यह हॉलो होना, कैविटी होना, यानी कि यह जगह होना क्या कहता था? जगह जब रहेगा तो इसमें हवा भरेगी, जगह रहेगा तो हवा भरेगी, तो जगह रहेगा, हवा भरेगी, तो हवा के भरने के कारण इसका नाम दे दिया जाता है एरेनकाइमा। ठीक है, उसी पैरेनकाइमा को क्या कह दिया जाता है? एरेनकाइमा, क्योंकि इसमें हवा भर जाती है। और किस में भरेगी? जल में तैरने वाले पौधे में भरेगा। जब भर जाएगा तो क्या होगा? ये हल्का हो जाएगा। इसका जो ये जो टिश्यू है, ये क्या होगा? हल्का हो जाएगा। और जब हल्का होगा तो यह जल के सतह पर तैरेगा, पौधा डूबेगा नहीं। ठीक है, तो इसलिए इसे क्या बोलते हैं? एरेनकाइमा बोलते हैं। ठीक, नेक्स्ट है आपका टिश्यू जो है कोलेनकाइमा। तो इसको देखिएगा, इसमें कोई दिक्कत हो तो आप पूछ लीजिएगा। ठीक है,
नोट कर लीजिए। फिर देखते हैं हम लोग कोलन काइमा क्या होता है। नेक्स्ट है आपका दूसरा वाला सिंपल परमानेंट टिश्यू के प्रकार में कोलेन काइमा। ये जो कोलेन काइमा नाम का ऊतक है, कोलेन काइमेस्टस टिश्यू है, यह भी कैसा हो सकता है? यह भी ओवल हो सकता है, यह भी ओवल हो सकता है, यह भी राउंडेड हो सकता है, यह भी राउंडेड हो सकता है, और यह भी पॉलीगोनल हो सकता है, पॉलीगोनल हो सकता है। ठीक है, आगे बात समझ में। तो यह ओवल, राउंडेड, पॉलीगोनल हो सकता है, कोई जरूरी प्रकार का नहीं रहेगा। जैसे आप पैरेन्काइमा में देख रहे थे, पैरेन्काइमा भी ओवल था, फिर राउंडेड था, पॉलीगोनल था, तो दोनों तरह का इसमें भी हो सकता है, उसमें भी हो सकता है। तो बताइए भैया अंतर क्या है? आखिर अंतर क्या है दोनों में? जब दोनों हो सकता है तो अंतर क्या है? अंतर यह है, देखिएगा, अंतर यहाँ पर आता है कि जो आपके पैरेन्काइमेटस सेल थे, पैरेन्काइमेटस सेल थे, स्ट्रक्चर तो सबका समान ही होगा क्योंकि ये सिंपल परमानेंट टिश्यू है। तो यहाँ पर जो सिंपल परमानेंट टिश्यू है, स्ट्रक्चर सबका समान होगा। तो ये जो हम लोग बना रहे हैं स्ट्रक्चर, इसमें पैरेन्काइमा में हमने कहा था कि पैरेन्काइमा में कहा था कि इनकी दीवारें जो बनी हैं, इनकी दीवारें किससे बनी हैं? सेलुलोज से बनी है। किससे बनी है? सेलुलोज से बनी होती हैं इनकी दीवारें। लेकिन यहाँ पर क्या हो जाता है, यहाँ पर क्या हो जाता है, किसमें? पैरेन्काइमा में सेलुलोज से बनी थी दीवारें, यहाँ पर क्या हो जाता है कि इनकी दीवारों में सेलुलोज के अलावा किनारों पर सेलुलोज के अलावा पेक्टिन का भी जमाव हो जाता है। किसका? पेक्टिन का जमाव हो जाता है। तो लिख लीजिएगा, इनके किनारों पर कोशिका के किनारों पर पेक्टिन का जमाव होता है, पेक्टिन का जमाव होता है। ठीक है, तो किनारों पर पेक्टिन का जमाव, सेलुलोज से बना हुआ है, दीवार तो सेलुलोज से बना है, लेकिन इसके किनारों पर पेक्टिन का जमा होगा। थोड़ा सा पेक्टिन इसके किनारे पर, मान लीजिए इसका पेक्टिन है और इसका पेक्टिन है इसके किनारे पर, और इस कोशिका का पेक्टिन यहाँ है, इस कोशिका का पेक्टिन यहाँ है। तो हमने क्या देखा? हमने देखा कि यह स्पेस ऑक्युपाई हो गया। ये जो सेल थे, सेल के बीच में जो स्पेस था, वो स्पेस क्या हो गया? भर गया। ठीक, यहाँ पर ये देखिएगा, इसका जो पेक्टिन है, ये पेक्टिन, इसके दीवार का पेक्टिन यहाँ होगा, यहाँ इसका पेक्टिन यहाँ, इसका यहाँ, इसका यहाँ, और इस तरीके से ये क्या होंगे? सबके पेक्टिन मिल करके इसको भी भर देंगे। देखिएगा, इसको भी भर देंगे, ये भी भर जाएगा, यह भी भर जाएगा, यह भी भर जाएगा। ठीक है, तो सब क्या होंगे? भर जाएंगे। जब भर जाएंगे तो भैया पॉलीगोनल बनाएंगे तो जाहिर सी बात है वहां पर स्पेस होगा ही नहीं। तो पेक्टिन का जमाव हो जाता है इनके किनारों पर, और इसी पेक्टिन के जमाव हो जाने से, पेक्टिन के जमाव हो जाने से ही कोशिका के मध्य में इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता है।
इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता है। समझ में आया? तो पेक्टिन का जमाव हो जाने से इंटरसेलुलर स्पेस जो है वह खत्म हो जाता है। तो जब इंटरसेलुलर स्पेस खत्म हो गया तो हुआ क्या? इंटरसेलुलर स्पेस खत्म हो गया तो इसका मतलब ना यह कहीं हिल पाएंगी ना कहीं डुल पाएंगी। ठीक है, अगर इनमें स्पेस रहता तो ये क्या, जैसे गोली है ना, गोली आप ऐसे लगा दीजिए के ऊपर एक रखिए तो धीरे से सरक नहीं जाएगा, सरक करके अपनी स्थिति को बदल सकता है। जब स्पेस था दबाव लगाने पर यह एक थोड़ा सा इसके आकार में परिवर्तन होता, इधर से उधर आकार में परिवर्तन होता। लेकिन जब स्पेस ऑक्युपाई हो गया तो यह रिजिड हो गए, दृढ़ हो गए, मजबूत हो गए, थोड़े से कोलेनकाइमा टिश्यू क्या हो गए? मजबूत हो गए। और मजबूत होने के नाते इन्हें कहते क्या है? ठीक है, मजबूत होने के नाते ही इन्हें क्या कहते क्या है? इन्हें लिविंग मैकेनिकल टिश्यू कहते हैं। ठीक है, लिविंग मैकेनिकल टिश्यू कहते हैं। लिविंग मतलब क्या? जीवित। मैकेनिकल मतलब क्या? यांत्रिक। टिश्यू मतलब क्या? ऊतक। जीवित यांत्रिक ऊतक कहते हैं। यांत्रिक कहने का मतलब क्या है? दोनों काम करता है। इसके लिए कुछ एक निश्चित काम भी करता है और इसको अस्थायित्व, पौधे को अस्थायित्व देने का भी काम करे, पौधे को मजबूती देने का काम, उसके स्ट्रक्चर को बनाने का काम करता है, मजबूती देने का भी काम करता है और उस पौधे के लिए एक निश्चित फंक्शन भी परफॉर्म करता है। दूसरा, उसके लिए कार्य भी करता है और कार्य करने के साथ साथ उसको अस्थायित्व देने का भी काम दो काम करता है या, इसलिए इसे लिविंग मैकेनिकल टिश्यू कहते हैं। इंपॉर्टेंट चीज है, इसको याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, डाइकॉट प्लांट में अगर डाइकॉट प्लांट है, मोनोकाट में यह नहीं पाया जाता, मोनोकाट में ये चीज नहीं पाया जाता, कोलोनकाइमा नहीं पाया जाएगा। डाइकाट जो प्लांट है, द्विबीजपत्री पौधा है, तो डाइकॉट प्लांट में एपिडर्मिस के नीचे, एपिडर्मिस के नीचे पाया जाएगा ये आपका कोलोनकाइमा। डाइकॉट प्लांट में एपिडर्मिस के नीचे पाया जाएगा, लिख लीजिएगा, नीचे पाया जाता है। मोनोकाट में क्या होता है? अब्सेंट होता है, मोनोकाट में नहीं होता है। फंक्शन इसका क्या है? नोट कीजिएगा, ये नोट कीजिएगा, फिर मिटाते हैं। फंक्शन इसका मिटाना क्या है? यही लिख लीजिए। फंक्शन इसका जो है, कार्य क्या है इसका? कार्य जो है यह इंपॉर्टेंट है। पहला, मैकेनिकल सपोर्ट प्रदान करता है। पहला तो लिख लीजिएगा आप इसमें कि मैकेनिकल सपोर्ट प्रदान करता है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रदान करता है। मैकेनिकल सपोर्ट देता है और दूसरा काम करता है, दूसरा जो मुख्य काम है, जो इम्पोर्टेंट फंक्शन है, लचीलापन लाता है पौधे में। लचीलापन लाता है। ठीक है, पौधे में क्या लाता है? लचीलापन लाता है। जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है पौधे में, रिजिड रहेंगे तो टूट जाएंगे, एकदम से रिजिड रहेंगे तो टूट जाएंगे। डालियां जो लचीली होती है कि देखते हैं कितना हुआ, आप उनको पकड़ के झुका लेते हैं, टूटती नहीं है, फिर छोड़ देते हैं, अपने जगह पर चली जाती हैं। तो जो टिश्यू में लचीलापन है, उनमें पौधे में, वह लचीलापन किसके कारण? कोलोनकाइमा के कारण होता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। तो लचीलापन कौन लाता है? कोलोनकाइमा। मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रदान करता है और मैकेनिकल सपोर्ट को प्रदान करने के कारण इसे लिविंग मैकेनिकल टिश्यू। समझ गए होंगे, नोट कर लीजिएगा, मिटाते हैं इसको। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे हम लोग स्क्लेरेनकाइमा देखेंगे।
तीसरा क्या है? स्क्लेरन काइमा। तो स्क्लेरन काइमेटस जो टिश्यूज हैं, ये स्क्लेरन काइमेटस टिश्यूज कैसे होते हैं? ठीक, स्क्लेरन काइमेटस टिश्यूज इनका भी कोई एक निश्चित आकार नहीं है। यह भी ओवल हो सकते हैं, राउंडेड हो जाएंगे, पॉलीगोनल हो जाएंगे। इनका भी कोई निश्चित आकार नहीं है, फिक्स नहीं है कि ऐसे हैं तो ऐसे ही होंगे। ठीक, इनकी जो दीवारें हैं, इसकी जो दीवार है, इसकी दीवारें, इनकी लिखिए, इनकी दीवारें जो है, यानी कि जो आउटर लेयर है, इनकी जो दीवारें जो है, आउटर लेयर जो है, वो इनकी दीवारों पर सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, दोनों कार्बोहाइड्रेट है। हेमीसेलुलोज के अलावा मेन चीज इसका है पेक्टिन। क्या है? पेक्टिन का जमाव होता है। सेलुलोज और हेमोसेलुलोज के अलावा पेक्टिन का जमाव होता है, और पेक्टिन का जो जमाव होता है वो किधर होता है? अंदर की तरफ होता है। अंदर की तरफ पेक्टिन का जमाव होता है। ठीक, तो पेक्टिन का जब जमाव होगा, तो जब ज्यादा पेक्टिन आपका बन जाएगा, जब पेक्टिन क्या होगा? पेक्टिन का जमाव जब हो जाएगा, इससे पहले आपने क्या देखा था? इससे पहले आपने देखा था जो पैरेन्काइमेटस टिश्यू थे, तो पैरेन्काइमेटस टिश्यू में क्या था आपका? पैरेन्काइमेटस जो टिश्यू था, ऐसे मान लीजिए ओवल है अगर यह, तो पैरेन्काइमेटस टिश्यू में आपका स्पेस था, बीच में आपका स्पेस पाया जा रहा था। यहाँ पर स्पेस, यहाँ स्पेस पाया जा रहा था। दूसरे कंडीशन में आपने क्या देखा? दूसरे कंडीशन में आपने देखा कि इसमें क्या हुआ कि इसमें लिग्निन भर गया, कोलेनकाइमा में लिग्निन भर गया। लिग्निन भरने से क्या हो गया? ये अस्थाई हो गया। अब नेक्स्ट क्या है आपका? स्क्लेरन काइमा है। तो स्क्लेरन काइमा क्या होता है? जो मजबूत होता है, तो मजबूत होगा, तो इसमें लिग्निन भरा था, तो लिग्निन पहले भरा था, लेकिन अब क्या होगा? इसमें लिग्निन के साथ साथ पेक्टिन भी आ जाएगा। लिग्निन तो ये पहले से ही है, ठीक है। पैरेन्काइमा जो था, पैरेन्काइमा तो खाली था, कोलेनकाइमा में लिग्निन भरा। अब लिग्निन के अलावा सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, लिग्निन यहाँ पर छूट गया है आपका क्या? लिग्निन, हेमीसेलुलोज, लिग्निन के अलावा पेक्टिन का भी जमा होता है। तो भैया ये किनारों पर तो आपके लिग्निन है, किनारों पर तो लिग्निन आ गया। अब पेक्टिन का जमा कहाँ होगा? जब पेक्टिन का जमा होगा तो ये क्या करेगा? ज्यादा से ज्यादा जगह ऑक्युपाई करेगा। दूसरे कलर से दिखाते हैं, ज्यादा से ज्यादा जगह ऑक्युपाई करेगा, या ज्यादा से ज्यादा इनके बीच में क्या होगा? ऐसे जगह ऑक्युपाई करने लगेगा, जगह लेने लगेगा, इनमें पूरा जगह घेरने लगेगा, ऐसे जगह घेरने लगेगा, ठीक है। ये जगह घेरने लगेगा, इनका पूरा जगह घेरने लगेगा ऐसे। तो जब जगह घेरने लगेगा तो होगा क्या? जब जगह घेरने लगेगा तो इनके बीच में स्थान नहीं बचेगा एकदम, ठीक। तो ये लिग्निन हमने बताया था, ये चीज जो देख लीजिएगा, ये जो लिग्निन है, तो लिग्निन काम क्या करता है? लिग्निन यह सीमेंट का काम करता है। किसका काम करता है? सीमेंट का काम करता है। किसके लिए? पौधे के लिए सीमेंट का काम करता है, यानी पौधे को दृढ़ बनाता है। हमने पहले बताया ना, दृढ़ता आएगी, तो पौधे को लिग्निन जो सीमेंट बनाने का काम कर, सीमेंट का काम करता है, दृढ़ता प्रदान करने का काम करता है। अब जो यह पेक्टिन का जमाव जो यह अंदर की तरफ हो गया है, ये जो देख रहे हैं,
तो इससे क्या होगा कि जो साइटोप्लाज्म है, ये बीच का साइटोप्लाज्म था ना, साइटोप्लाज्म क्या होगा, ऑक्युपाई कर लिया, साइटोप्लाज्म को ये घेर लिया ना, ये पेक्टिन साइटोप्लाज्म को घेर लिया, साइटोप्लाज्म बचेगा ही नहीं। अब बचेगा तो बहुत कम साइटोप्लाज्म बचेगा। तो जो ये साइटोप्लाज्म के, ये जो साइटोप्लाज्म वाला जो एरिया जो बचता है, ये बीच वाला, इसको हम लोग कहते हैं ल्यूमेन। इसको क्या कहते हैं, ल्यूमेन कहते हैं। बहुत कम साइटोप्लाज्म। और जब कोशिका आप लोग पढ़े थे तो कोशिका में ही बताया गया था कि साइटोप्लाज्म कोशिका द्रव्य या फिर प्रोटोप्लाज्म, उसी को कहते हैं जीव द्रव्य जो है, ठीक है। तो जो जीव द्रव्य है या फिर कोशिका द्रव्य है, वह जीवन की भौतिक इकाई है। यह नहीं रहेगा तो जीवन की कल्पना करना, कोशिका की कल्पना करना व्यर्थ है। कोशिका की कल्पना नहीं किया जा सकता। और क्या है कि वह कोशिका कैसी होगी, डेड सेल्स आ जाएंगे, डेड सेल हो जाएंगी। इसीलिए क्या होता है कि ये जो होते हैं मैच्योरिटी आने पर, यानी परिपक्व होने पर, ठीक है, परिपक्व होने पर इनकी कोशिकाएं मृत हो जाती हैं, ठीक है, मृत हो जाती हैं, यानी कि मृत कोशिकाओं की तरह काम करने लगती है। शुरू में तो नहीं रहती, लेकिन जब पूरा परिपक्व हो जाएगा तो परिपक्व हो जाने पर उनकी कोशिकाएं कैसी हो जाती हैं, मृत हो जाती हैं, ठीक है। अब देखिएगा कि इसमें हो क्या रहा है, स्क्लेरल काइमा में। स्क्लेरल काइमा जो है ये दो प्रकार की हो सकती है। इसकी कोशिकाएं किस प्रकार की हो सकती हैं, दो प्रकार की हो सकती है। फाइब्रस हो सकता है पहला, क्या करें इसको मिटा करके बताते हैं आपको। तो स्क्लेरल काइमा में आपने क्या देखा, स्क्लेरल काइमा में देखा है आपने कि स्क्लेरल काइमा में सेलुलोज, हेमी सेलुलोज के अलावा लिग्निन भी होगा, लिग्निन के अलावा पेक्टिन भी होगा। पेक्टिन का भी इसमें जमा हो जाएगा और पेक्टिन अंदर की तरफ साइटोप्लाज्म का इकट्ठा कर ले रहा है। साइटोप्लाज्म को घेरने के कारण वो क्या होगा, जब जैसे जैसे मैच्योर होगा, परिपक्व होगा कोशिका, वैसे क्या होगा, परिपक्व होने पर डेड सेल हो जाएगा। यानी कि जो उसमें साइटोप्लाज्म नहीं बचेगा तो वह डेड सेल के रूप में घोषित हो जाएगा। ये दो प्रकार के हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं, फाइब्रस हो सकते हैं। कैसे, फाइब्रस हो सकते हैं। और दूसरा कैसा हो सकता है, स्केल के रूप में हो सकता है। तो इसे कहते हैं स्क्लेराइड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्क्लेराइड्स बोलते हैं, स्क्लेराइड्स, ठीक है। तो परिपक्व होने पर मृत। अब कितने प्रकार की हो सकती है, फाइब्रस हो सकती है और क्या हो सकती है, स्क्लेराइड्स हो सकती है, ठीक है। स्क्लेराइड्स और फाइब्रस। स्क्लेराइड्स और फाइबर दो चीजें आई है यहाँ पे, मिस्टेक है। फाइब्रस है और स्क्लेराइड्स, दो चीजें हो सकती हैं। नारियल जो है, नारियल में आपने देखा होगा कि नारियल का जो बाहर वाला भाग है, बाहर वाला जो भाग है, रेशा जो बहुत टाइट होता है, वह स्क्लेरल काइमा का फाइब्रस यानी कि तंतु के नुमा होता है। जो नारियल का बाहर वाला भाग है, तो वह जो होता है, जो तंतु होता है, वह किस तरीके का होता है, वह फाइब्रस वाला भाग जो है वह आपका स्क्लेरल काइमेटस टिश्यू होता है। तो मान लीजिए ये तंतु वाला भाग है, ये तंतु वाला भाग है आपका नारियल का। तो इस तंतु वाले भाग में होगा क्या, इस तंतु वाले भाग में ज्यादा से ज्यादा पेक्टिन जो है, पेक्टिन ज्यादा से ज्यादा इसका जगह छेक लेता है, ऐसे जगह से छेक लेगा। ये पेक्टिन ज्यादा से ज्यादा जगह छेक लेगा इसका, और इसमें क्या है, स्पेस बचेगा नहीं। इसके बीच में साइटोप्लाज्म का स्पेस बहुत कम रहता है, बहुत ना के बराबर, ठीक है।
तो ये जो स्पेस बच रहा है उस साइटोप्लाज्म का थोड़ा बहुत, उसी को कहते हैं हम लोग ल्यूमेन कहते हैं, ये ल्यूमेन है, ठीक है। और ये तंतु है जो नारियल का जो भाग, नारियल का रेशा देख रहे हैं, ये नारियल का रेशा समझ लीजिए, ये पेक्टिन का जमा हो गया है, मोटा लेयर बन गया है, दीवार उसकी क्या हो गई है, मोटी हो गई है, ठीक है। तो ये थिक लेयर है आपका, ये क्या है आपका थिक लेयर, THICK, थिक लेयर कैसा है, मोटा दीवार, थिक लेयर ऑफ पेक्टिन, थिक लेयर ऑफ, थिक लेयर लिख लीजिए, इसमें पेक्टिन ही नहीं, इसमें लिग्निन भी है, सेलुलोज भी है, लिग्निन भी है, पेक्टिन भी है, 3 चीजें हैं। स्क्लेराइड्स यानी कि स्कैस के रूप में ऐसे फैले रहते हैं ये, ठीक है, इससे फैले रहते हैं, बीच में छोटा सा ये ल्यूमेन होता है, और छोटे से ल्यूमेन जो है ये क्या है आपका ऐसे बटा होगा, ये कुछ इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से ऐसे बटा होता है। सारे सेल्स एडजस्ट होते हैं, ये सारे सेल्स क्या होते हैं, एडजस्ट होते हैं, सब में जमा हो जाता है आपका लिग्निन का और पेक्टिन का, और बीच में क्या है हमारा, ये हल्का सा बचता क्या है, ये आपका ल्यूमेन, ये आपका बीच में हल्का सा ल्यूमेन बचता है, ठीक है। तो ये आ गया आपका स्क्लेरेंट काइमा, यानी कि जहां भी बहुत दृढ़, जहां पर भी किसी भी पौधे में जो दृढ़ वाला भाग पाया जाएगा, सबसे दृढ़ भाग पाया जाएगा, वह कौन सा होगा, स्क्लेरेंट काइमा का होगा, ठीक है। तो यह आपने देख लिया कि जो सिंपल परमानेंट टिश्यू थे वह कितने प्रकार के, 3 प्रकार के, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेंट काइमा, तीनों के विषय में हम लोगों ने डिटेल में देख लिया। अब इसमें कोई दिक्कत होगी आपको तो व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ लीजिएगा, और नेक्स्ट जो है हम लोग देखेंगे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, ठीक। तब तक के लिए इस वीडियो को देखिए, कोई दिक्कत हो तो पूछ लीजिएगा ग्रुप में आप लोग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।